बीमारी कालाजार की वजह से होता है। अब देखिए ये इतना घातक बीमारी होती है, आप जो है लाइट से डरने लगने लगता है। उसको आप उजाले में ले जाओगे ना तो वो और कस के दर्द से एकदम काहरने लगे, जिसका उसको लिटाया जाता है बेड को, उसके हाथ पैर को उस पर भी बांध दिया जाता है, इतना तेज पेन होता है। उसके हाथ पैर को पूरे बेड में बांध दिया जाता है। अब जब उसको दर्द होता है ना, अगर आप दरवाज़ा भी खोलेंगे, अगर आप टार्च भी उसके पास ले जाएंगे, अगर उसके ऊपर रोशनी पड़ गई ना, इतना तेज़ दर्द होता है कि पूरा जिस पे आप बांधे रहेंगे, खाट मतलब जैसे खाट हो गया, बेड हो गया, तख्ता हो गया, उस पर आप बांधे हैं ना, वो पूरा लेके उठ जाता है। इतना तेज पेन होता है, बाप बाप चिल्लाता है जो डॉक्टर। हेलो गाइस, आ गया आपका भाई जो 22 नई वीडियो में। आज का टॉपिक जो है वो टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर डिजीज, यानी कि रोगवाहक। अब देखिए रोगवाहक कौन कौन से जंतु होते हैं, उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं वेक्टर लिखा हुआ है, यानी माध्यम से होने वाले रोग या वेक्टर से होने वाले रोग। ओके गाइज, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें से कौन सा रोग किस जीव के काटने से कौन सा रोग होता है, और किस रोग को कौन से जीव जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो फैला सकते हैं। और रोगवाहक वेक्टर मतलब आप सीधा सा मतलब समझ लीजिए, एक जगह से दूसरे जगह रोग को फैलाना, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो जिसके द्वारा फैलाया जाता है उसको भी पढ़ना है। और इस वेक्टर रोग से यानी कि वेक्टर रोगवाहक से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर है। वेक्टर यानी कि माध्यम से फैलने वाले रोग। ओके गाइज, जैसे कि आप लोग को मलेरिया हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, जो है कालाजार हो जाता है, ये सब कालाजार बोलते हैं, कालाजार नहीं, ये सब हो जाता है। ये किस जंतु या किस मक्खी या क्या किस कीट के काटने से होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ओके गाइज, तो देखिए सबसे पहले इसमें फैलाने वाले जीव क्या कौन कौन से होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। कीट मतलब छोटे छोटे कीट पतंगे गाइज, वो हो सकते हैं। और उसके बाद मच्छर, उसके बाद मक्खी गाइज, मच्छर मक्खी। अब देखिए इन सब जीवाणुओं से, इन सब कीटों से या जंतुओं से जो रोग फैलते हैं, सबसे पहले उसमें कौन सा रोग आता है? मलेरिया। जो सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी जो होती है मलेरिया। गाइज, जो मलेरिया आप लोगों को अभी अभी ठंडी और गर्मी के बीच का मौसम चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को कभी न कभी जुकाम बुखार हुआ होगा, तो कुछ लोगों को तो मलेरिया भी हो जाता है। ये मलेरिया क्या होता है? ये किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया अक्सर गर्मियों के दिन में होता है या गर्मी और ठंडी के बीच के मौसम में होता है। ओके गाइज, तो ये किस मच्छर के काटने से होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये मच्छर काटने होता है एनाफ्लिंजा मच्छर के काटने से होता है। ओके गाइज, तो ये जो मच्छर होता है इनके काटने से होता। अब आप सोच रहे होंगे ये मच्छर या नर काटे या मादा। नहीं, ये मच्छर जो है नर मच्छर नहीं काटते हैं, मादा ही मच्छर काटी है। एनाफ्लिंजा मादा मच्छर। ओके गाइज, मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटते हैं। अब आप लोग पूछोगे क्यों? क्योंकि जो मादा मच्छर होती है इनको अपने बच्चे को पालना रहता है। गाइज, जो इनके बच्चे होते हैं वो हमेशा ब्लड में ही रहते हैं। अगर 1-2 मिनट के लिए उनको ब्लड ना मिले तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए जो मादा मच्छर होती है, जितने भी मच्छर काटते हैं आपको, सब मादा मच्छर काटते हैं, नर मच्छर नहीं काटते हैं। अब आप बोलोगे जो नर मच्छर होते हैं वो जीवित कैसे रहते हैं बिना खून के? तो क्या गाइस, तो ये सब जो नर मच्छर होते हैं पेड़ पौधों के रस पी लेते हैं, चूस लेते हैं, और जो है गंदा पानी वानी में रह के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और गाइस, जो मादा मच्छर होती है यही काटती है। अब तो आपको कारण भी पता चल गया मादा मच्छर क्यों काटती है, क्योंकि अपने बच्चे को पालने के लिए काटती है। जैसे कि हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 10 मिनट तक ना मिले या 1-2 मिनट तक ना मिले, अभी अचानक से यहाँ का पूरा वायुमंडल का ऑक्सीजन अचानक से गायब हो जाए, आप कल्पना कीजिए कितने सेकंड तक आप जीवित रह सकते हैं? ज़्यादा 2 मिनट। अगर बहुत सांस खींच के रखे रहेंगे 2 मिनट, नहीं तो वो भी नहीं, 1 भी मिनट, 30 सेकंड तक भी, एक सेकंड दुश्वार हो जाएगा जीना। वही गाइस, तो सेम टू सेम इसे मच्छरों में होता है। जो मच्छर की मादा मच्छर होती है वो अपने बच्चे को पालने के लिए खून की ज़रूरत होती है उसको, इसलिए वो खून जो है चूसती है। तो इससे कैसे होता है? तो इससे इस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए हम इन्फेक्टेड हैं मलेरिया बीमारी से। ओके गाइज, हम मलेरिया बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, मच्छर आके हमको काटा। अब वही मच्छर सेम टू सेम जाके आपको काट लिया, वही मच्छर, दूसरा मच्छर नहीं, वही मच्छर जो हमको काटा वो आपको काट लिया।
तो हमारे जो ब्लड में मलेरिया के वायरस थे वो आपके ब्लड में हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। आप पूछोगे ये कैसे हो गए, वो तो यहाँ से काट के निकल के गया फिर वहाँ पे काटा। तो जब यहाँ से वो मच्छर काटता है तो काटने पे जो है उसके जब वो अपना डंक जो होता है खून की नली में चुभाएगा तभी तो खून खींचेगा, हमारे धमनी में या सिरा में चुभाएगा तभी तो खून खींचेगा। तो वहाँ से खून जब खींचता है तो उसके जो मच्छर के ऊपर और डंक होता है उस पर भी कुछ वायरस लग जाते हैं, जो यहाँ के जीवाणु होते हैं या वायरस जिसको बोलते हैं आप, इनके मलेरिया के, वो वहाँ पे लग जाते हैं। जब वो लग जाते हैं तो वो आपके पास जाएगा, काटेगा तो आपके अंदर भी वही डंक घुसाएगा, ना कि उसको जाके सैनिटाइज करवाएगा, आपके भी वही डंक घुसाएगा। जब वही डंक घुसाएगा तो कुछ ऊपर लगे रहते हैं वो घुस जाते हैं, जब आपका खून खींचता है तो कुछ उनके डंक के अंदर में लगा रहता है, वो वायरस आपके अंदर चला जाता है और आपको जो है इन्फेक्टेड कर देता है। तो अगर मलेरिया के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। ओके गाइज, इस पर फुल ट्यूटोरियल बनाया गया है। अब इसके बाद में क्या आता है, फाइलेरिया। अब ये फाइलेरिया किस चीज़ से काटने से होता है? फाइलेरिया जो क्यूलेक्स एक कीट होता है उसके काटने से होता है। ओके गाइज, जो क्यूलेक्स कीट होता है उसके काटने से होता है। अब ये जो होता है, ये जब आपको काटेगा तो उसमें से कुछ वायरस जो होते हैं उसके पंजों में फंसे रहते हैं या उसके चोंच में फंसे रहते हैं, वो आपके शरीर में हो जाएगा, आपको फाइलेरिया हो जाएगा। जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब होते थे ना, ये चला था एक ज़माने का, ये भी कोरोना की तरह तहलका मचाया था। तो सेम टू सेम होता है ये जो होता है फाइलेरिया। अब इसके बाद में आता है डेंगू। अब देखिए जो डेंगू होता है ये सेम टू सेम मलेरिया की तरह ही होता है, लेकिन जो डेंगू होता है इसका थोड़ा लंबा इलाज चलता है और इसमें भी सेम टू सेम वही दवा चलती है जो इसमें चलती है मलेरिया में। ओके गाइज, इसका में भी अधिक जानकारी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। अब इसके बाद में क्या आता है, कॉलरा या हैजा। अब आप लोग सोचेंगे कॉलरा या हैजा क्या होता है। ओके गाइज, तो इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ये किस चीज़ के काटने से होता है। ये घरेलू मक्खी के काटने से होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं घरेलू मक्खी ये क्या है? घरेलू मक्खी जो आपके आरे बगल माछी, जिसको आप माछी बोलते हैं, इधर उधर उड़ती रहती हैं आपके घरों में। अगर देहातों वाले होंगे तो माछी समझते हैं, माछी वही सेम टू सेम वही होती हैं जिसको बोलते हैं घरेलू मक्खी, यानी कि घर में पाई जाने वाली मक्खी। वो डंक वंक नहीं मारती हैं। तो वो जो होती हैं वो कभी गंदी जगह पे जाके बैठेंगी, अभी आपके भोजन पे आके बैठ जाएंगी, तो वहाँ से जो गंदी जगह से आके कचरे उचरे में बैठी रहेंगी, वहाँ से जो वायरस लेके आएंगे आपके भोजन पे जब बैठेंगे, भोजन में वायरस पूरा गिरा देंगे और जब आप वो भोजन ग्रहण कर लेंगे तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? कॉलरा या हैजा। अब देखिए कॉलरा या हैजा होता क्या है? इन्फेक्टेड भोजन आप जब कर लेते हैं तो आपको कॉलरा हो जाता है, हैजा हो जाता है। अब कॉलरा में क्या होता है? कॉलरा में ज़्यादा आपको उल्टियाँ होंगी, दस्त होंगी। और गाइस जो कॉलरा होता है या हैजा होता है इसमें ज़्यादातर दस्त होती है और उल्टियाँ होती हैं। आपके शरीर से पानी अधिक मात्रा में निकलने लगता है, आप मुरझाए रह जाते हैं, आपको सुस्ती बहुत आती है, आप चल नहीं पाते, एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी मौत हो जाती है। ओके गाइस, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, देखने में बहुत हल्का सा लग रहा है। तो इसलिए जब आपको कॉलरा या हैजा हो जाती है, आपको 4-5 बार दिन भर में 7-8 बार उल्टियाँ हो जाती हैं, आपको 10-12 बार दस्त जाना पड़ जाता है, तो आप एकदम से सुस्त हो जाते हैं, एकदम से मरियाइल मुरझुलान के, मतलब कि एकदम चेहरा गिर जाता है आपका, एकदम कमज़ोरी जैसी छा जाती है। तो ये किस चीज़ से होता है? आपके शरीर में पानी की कमी हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधा सलाइन चढ़ा देता है। सलाइन बोले तो ग्लूकोज। और गाइस ग्लूकोज में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आसुत जल रहता है। अब आसुत क्या होता है? आसवन विधि से निकाला गया जल, जिसको आप बोलते हैं, जैसे दारू निकाला जाता है। अगर आप देहात में होंगे, अगर आपको पता होगा, आसवन विधि पता होगा, तो उसमें जो है एक पात्र में पानी रख के उसको उबालने के बाद में जो इसकी स्टीम बनती है, स्टीम को दूसरे पाइप से गुजार के उसको ठंडा करके एक पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं आसुत जल। तो वही होता है, आसुत जल में कुछ % तक ग्लूकोज होता है और उसमें कुछ % तक NaCl होता है, क्योंकि हमारे शरीर को, ब्रेन को काम करने के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है और हमारे पूरे शरीर को पानी की कमी हो जाती है, इसलिए वो ग्लूकोज या सलाइन चढ़ा दिया जाता है। ये हो जाता है। इसके बाद में काला जार। गाइज ये बहुत हार्मफुल बीमारी है, काला जार। अब ये किसके काटने से होता है? ये बालू मक्खी या सीसी मक्खी के काटने से होता है। ये बहुत हार्मफुल बीमारी है, आपको ये बहुत तेज़ नुकसान पहुंचाती है और इसके होने के बाद में ना काला जार की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ओके गाइज, तो ये जो अब काला जार के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका जो है कैसे फैलता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जो काला जार होता है ये बहुत घातक बीमारी होती है। ये किससे फैलती है? सीसी या बालू मक्खी या सीसी मक्खी। जो बालू मक्खी यानी कि सीसी जैसे, अब
बालू मतलब समझ लीजिए, बालू मतलब ये रेत जैसी नहीं है, रेत जैसी वो चमकेगी, एकदम सफ़ेद मक्खी होती है, उसको बोलते हैं बालू मक्खी। ओके गाइज, तो वो नहीं सेम टू सेम घरेलू मक्खी की तरह होती हैं, लेकिन घरेलू मक्खी जो होती हैं वो छोटी होती हैं, काली होती हैं, लेकिन जो बालू मक्खी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और सफ़ेद होती है। इनके काटने से होता है, उसी को बालू मक्खी बोलते हैं, उसी को सीसी मक्खी भी बोलते हैं गाइज। तो इनके काटने से होता है। अब देखिए ये जो काला जार होता है बहुत घातक बीमारी होती है। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे घातक बीमारी होती है, तो मैं बताता हूँ। जब ये सीसी मक्खी आपके भोजन में बैठ जाती हैं, वहाँ पे इनके अंदर में एक अजीब सा वायरस होता है जो आपके शरीर के आपकी हड्डियों तक को वो खाने लगता है, इतना तगड़ा वायरस होता है। ओके गाइस, जीवाणु होता है। तो ये जब आपके भोजन में बैठ जाएंगे, आप उस भोजन को कर लेंगे, या तो जो है आपको काट लेंगे। तो वैसे ये मक्खियाँ बहुत कम ही काटें, लेकिन अगर काट लेंगे तो भी वहाँ से हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है आपको जो है ठेले वेले से बहुत कम खाना चाहिए, जहाँ पे पूरी सुरक्षा ना रही हो। ऐसे दुकानों पे मत वस्तुओं को खाएंगे। जैसे आप हलवाई देखते हैं, हलवाई जो है पूरा काउंटर में, अगर कोई भी सामान काउंटर में करके रखा है तो उसको खाइए, नहीं तो अगर आप देखिए कि साफ़ सफाई नहीं है, आरी बगल उस पर जो है उसके ऊपर मक्खियाँ सारी भिन भिना रही हैं, बैठी हुई हैं, तो वहाँ का जो है कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो है आप इन सब बीमारियों को देख ही रहे हैं, ये सब कीट पतंगों और जो है जीवाणुओं, विषाणुओं, मक्खियों के वाहक से होता ही है। तो हाँ, बात चल रही थी काला जार की। तो ये काला जार क्या होता है? काला जार, जब आप जो है मक्खी बैठी आपके भोजन पे, आपने वो भोजन खा लिया। अब जो इसके मक्खी काला जार के जो विषाणु होते हैं, जीवाणु जिसको आप बोलते हैं, विषाणु जो होते हैं, वायरस, वो जाके आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जब शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। जब ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, तो ये संख्या को बढ़ाने के बाद में, क्योंकि जब आप जानते हैं वायरस में क्या होता है, RNA होता है, RNA होता है। ओके गाइज, RNA होता है। अब RNA जो होता है ये अपने आप को बहुत तेज विभाजित करता है, अपने आप को विभाजित करके प्रजनन, इसकी प्रजनन क्रिया 1 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इतने जल्दी इसकी प्रजनन हो जाती है, दूसरी संतान उत्पन्न हो जाती है। इसको क्या करना है? मुकुलन करना, अपने आप में विखंडित कर लेना, अपने आप को तोड़ लेना, अपने आप को तोड़ लेना। RNA मतलब टू कॉपी, खटाखट 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 टू कॉपी। ओके गाइज, और DNA वाले होते हैं, उनको समय लगता है 9 मंथ का। जैसे कि हम लोग DNA है, जितने भी 4 पैरों वाले जानवर हैं या जितने भी जानवर हैं, उनको भी 9 मंथ लग जाते हैं, कुछ को कम लग जाते हैं। जिसके अंदर DNA पाया जाएगा उसको जो है अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में समय लगता है। लेकिन जो RNA जिसके अंदर पाया जाता है, DNA का नाम निशान नहीं है, वो खटाखट, जान लीजिए फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी पे दूसरा कॉपी रख के बटन टिपिए, दूसरा कॉपी निकल गया, फिर बटन टिपिए, फिर दूसरी कॉपी निकल गई। सेम टू सेम ऐसे होता है। तो ये जो काला जार के वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को हमारे शरीर में जाके अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। अब संख्या, अब आप सोच रहे होंगे संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। ये जो हमारे अंदर में जो है कोशिका होती है, कोशिका अंदर होता है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीजन का कार्य करता है। सेल डिवीजन कार्य की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? जहाँ से होती है सेंट्रोसोम से, वहाँ पे होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ओके गाइज, प्रोटीन होता है। अब ये क्या करता है? RNA वाला वायरस जो होता है, इस प्रोटीन के पास जाता है, जो हमारी कोशिका का डाटा है, यानी कि जो हमारी कोशिका का डाटा इस प्रोटीन के पास है या सेंट्रोसोम के पास है, इसको क्या करता है? हटा देता है, उठा देता है, उस मशीन से इसको निकाल के फेंक देता है और अपने आप को ले जाके वहाँ पे बैठा देता है। अब इस प्रोटीन को क्या पता है, सेंट्रोसोम को क्या पता कौन सा डाटा प्रिंट करना है? इसका काम है फटाफट फोटो कॉपी करना। बस ये RNA का वायरस जो होता है वो जाके वहाँ पे बैठ जाता है, ये इसी का वायरस है, इसी वायरस को ही निकालना चालू कर देता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा शरीर का सेल डिवीजन कम हो जाता है और यहाँ पे जीवाणुओं का वायरस ज़्यादा होता है। अब ये जीवाणु इतनी अधिक संख्या में हो जाते हैं और हमारे शरीर को खाने लगते हैं। जब अंदर से खाने लगते हैं, खाते खाते फिर यहाँ पे एक हड्डियों में घुस जाते हैं। हड्डियों में घुसने के बाद में हड्डियों को अंदर से खाने लगते हैं। जब ये खाने लगते हैं तो इंसान को इतना तेज पेन होता है कि उसको मतलब कि पूरा वो उसको रिलीफ नहीं होता, वो इधर उधर एकदम पूरी उसका शरीर जो है करने लगती है। ये बीमारी काला जार की वजह से होता है। अब देखिए ये इतना घातक बीमारी होती है, आप हमारे बताने से आप समझ जाएंगे जो है कितनी घातक बीमारी होती है। इस बीमारी को होने के बाद में ना इंसान को जो है लाइट से डरने लगने लगता है। उसको आप उजाले में ले जाओगे ना तो वो और कस के दर्द से एकदम कहरने लगेगा, जिसको आप बोलते हैं कहरने लगेगा। तो वो लाइट की वजह से, रोशनी से उसको, क्योंकि जो इसके वायरस होते हैं रोशनी में बहुत तेज़ एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को क्या किया जाता है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो कमरा
3-4 सिक्योरिटी के लेयर से होता है, यानी कि उसमें जो है प्रकाश जाने का एक छोटा सा छिद्र भी नहीं रहता है। ओके गाइज, और उसको इतना पेन होता है ना, इतना पेन होता है कि जिस पे उसको लिटाया जाता है बेड को, उसके हाथ पैर को उस पर भी बांध दिया जाता है। इतना तेज पेन होता है, उसके हाथ पैर को पूरे बेड में बांध दिया जाता है। अब जब उसको दर्द होता है ना, अगर आप दरवाज़ा भी खोलेंगे, अगर आप टार्च भी उसके पास ले जाएंगे, अगर उसको अगर उसके ऊपर रोशनी पड़ गई ना, इतना तेज़ दर्द होता है कि पूरा जिस पे आप बांधे रहेंगे, खाट मतलब जैसे खाट हो गया, बेड हो गया, तख्ता हो गया, उस पर आप बांधे हैं ना, वो पूरा लेके उठ जाता है। इतना तेज पेन होता है, बाप बाप चिल्लाता है। जो डॉक्टर होता है उसका सिर्फ आके आता है, इंजेक्शन दे देता है नींद की, क्योंकि इसका जो कोई इलाज का वैक्सीन की कुछ नहीं बन पाया है, तो सिर्फ नींद की इंजेक्शन दे देता है, उसे नॉर्मल दवा दे देता है, जिससे ये कंट्रोल रहता है। क्योंकि अगर ये काला जार हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उस हड्डियों के अंदर जो घुस जाता है, जब अस्थि मज्जा को खाने लगता है, बोन को खाने लगता है, इतना तेज पेन होता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। ओके गाइज, तो ये होता है काला जार। तो इसलिए कहा जाता है कि ठेले वेले से जो है उसमें एहतियात बरतिए। आप जो है इन सब चीज़ों से बहुत साफ़ सफाई रखिए। आप वो भोजन करते समय हाथों को बढ़िया से धुल के, साबुन से धुल के तभी भोजन करिए। और जो है थोड़ा सा भी सिम्टम दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और दवा ले लीजिए। इसमें जो है लापरवाही नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, तो ये हो गया काला जार के बारे में, इन सब बीमारियों के बारे में, वेक्टर डिजीज यानी कि माध्यम से फैलने वाले रोग। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।